आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का यह टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के इस क्लास 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है, क्योंकि इन टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। अवतल दर्पण में केवल और केवल बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा 1 का, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किस दर्पण से केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो केवल और केवल छोटा किस दर्पण से बनता है? तो उत्तल दर्पण से केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के टोटल 6 अणु होते हैं। 2 का राइट आंसर डी होगा, 6 अणु होते हैं। और ग्लूकोज में हाइड्रोजन यानी आपसे पूछ देगा H2 की कितनी होती है? तो 12 होती है। हाइड्रोजन की आपसे पूछेगा यानी H2 की अणु कितने होते हैं ग्लूकोज में? तो 12 होते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऑक्सीजन यानी O2 की अणु ग्लूकोज में कितना होता है। तो O2 के अणु यानी ऑक्सीजन के अणु ग्लूकोज में कितना होता है? तो 6 होता है। 6 कार्बन का भी अणु होता है और 6 ऑक्सीजन का भी अणु होता है, और हाइड्रोजन का 12 होता है। तो यह तीनों क्वेश्चन जरूर अगर समझ कर याद कर लिए तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो यह रंध्रों के द्वारा होता है। 3 का राइट आंसर बी होगा, रंध्रों के द्वारा होता है। और पेड़ पौधा की पत्तियाँ किसके कारण हरी भरी होती है? तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक एक तत्व पाया जाता है, जिसे Mg से डिनोट किया जाता है, मैग्नीशियम को। और क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। तो इतना क्वेश्चन याद है तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग क्या है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। 4 का राइट आंसर बी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो रोमर नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ही प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था। कौन सा वैज्ञानिक? तो रोमर नामक एक वैज्ञानिक था। तो आप लोग उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। सभी जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसे ज़रूर याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा को मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है या आमीटर का उपयोग होता है? 5 का राइट आंसर ए होगा, एमीटर या आमीटर। और विद्युत धारा को मापने में भी आममीटर का प्रयोग होता है, और वोल्ट मीटर को मापने में विभवांतर का प्रयोग होता है। तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, यानी 1 HP यानी अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है। तो यह कितना वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 6 का राइट आंसर ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो 7 का राइट आंसर बी होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, और विद्युत विभव का।
तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन और पूछता है, धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो 8 का राइट आंसर ए होगा, विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्रकृति, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामों में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। 9 का राइट आंसर बी होगा, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, क्योंकि विद्युत धारा आसानी से ग्रेफाइट में प्रवेश कर सकता है। ग्रेफाइट अधातु है। और ग्रेफाइट के पेल्सिनिन का निब किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा था कि पेल्सिनिन का निब किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। 10 का राइट आंसर ए होगा, हरा होता है क्लोरोफिल वर्ण का रंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत है। 11 का राइट आंसर सी होगा, छोटी आंत है। और छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो एकलिंगी पुष्प हमारा पपीता होता है। 12 का राइट आंसर ए होगा, पपीता होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है सभी प्रकार का विटामिन किस फल में पाया जाता है? तो सभी प्रकार के विटामिन हमारे पके हुए पपीते में पाए जाते हैं। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण क्या है? तो अपघटक का उदाहरण कवक होता है। 13 का राइट आंसर ए होगा, कवक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर की विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। 14 का राइट आंसर ए होगा, जनित्र कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। 15 का राइट आंसर बी होगा, जूल होता है। और ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन दोनों याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 16 का राइट आंसर ये होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सेंटीमीटर में नहीं होती है, किलोमीटर में नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ए होगा 16 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर की लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो राइट आंसर बी वाला होगा, 17 का 2 होती है। और लेंस में वक्रता केंद्र भी 2 होता है। क्या होता है? तो लेंस में वक्रता केंद्र भी 2 होता है। और आपसे पूछेगा दर्पण में कितना होता है? तो दर्पण में 1 होता है फोकस। और वक्रता केंद्र भी दर्पण में 1 होता है। यानी दर्पण में वक्रता केंद्र की भी संख्या 1, और दर्पण में आपसे पूछेगा फोकस की संख्या तो वो भी 1। और लेंस में पूछेगा तो 2 बताइएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं और फोकस की संख्या भी 2 होता है लेंस में। तो आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। तो राइट आंसर बी होगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने बनाने वाले ईंधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने बनाने वाले ईंधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो CNG का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। 19 का राइट आंसर ये होगा, क्योंकि CNG एक गैस है जो कि हमारा क्या होता है, तो गाड़ियों में डाला जाता है। तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है? तो यह शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। 20 का राइट आंसर बी होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब फ्यूज तार हमारा गल जाता है तभी होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि आंख व्यवहार करता है। तो आंख व्यवहार किसकी तरह करता है? तो यह उत्तल लेंस की तरह करता है। 21 का राइट आंसर बी होगा, उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि आंख में उत्तल लेंस होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। तो राइट आंसर 22 का बी होगा, 7 से कम होता है। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है। तो ये भी
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। 23 का राइट आंसर सी होगा, टंगस्टन का। और विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा होता है। कौन सा गैस? तो निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब में भरा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर की शक्ति का SI मात्रक होता है। तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 24 का राइट आंसर डी होगा, वाट होता है। वाट को W से सूचित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर की श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो यह 7 रंगों के मेल से बना होता है। 25 का राइट आंसर डी होगा, 7 रंगों के मेल से बना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं। 26 का राइट आंसर डी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। 27 का राइट आंसर ए होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। तो राइट आंसर 28 का बी होगा, सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर मात्र एक ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 नंबर कि विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो राइट आंसर सी होगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? आप सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो कि हम लोग पढ़ लिए, तो आप लोग नहीं किए हैं तो जाकर इसे कर लीजिए। ओके बाय।